अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। ये कुल 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कॉपी पे लिखें, इन्हें समझें और फिर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वही लिखें अपनी कॉपी पे और इन्हें याद करने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस इन फ्रांस। फ्रांस का इनकलाब कब आया? 1789 में आया, 1799 में आया, 1792 में आया, 1795 में आया। तो ये आया है 1789 में। दूसरा क्वेश्चन है, हु वाज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के वक्त फ्रांस के बादशाह का क्या नाम था? लुइस 16 था, जार था, एडवर्ड सेकंड था। तो ये है लुइस 16। फिर तीसरा ऑब्जेक्टिव है, इन विच सेंचुरी नेशनलिज्म इमर्जड इन यूरोप। किस सदी में यूरोप में नेशनलिज्म का, कौम परस्ती का फ़रोग हुआ? 16वीं सदी में, 20वीं सदी में या 19वीं सदी में? तो इसका सही आंसर है 19th सेंचुरी, 19वीं सदी। फिर चौथा ऑब्जेक्टिव, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए इनमें से कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? जेजप मेजनी है, केवर है, गैरीबाल्डी है या ऑल ऑफ दीज है? तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। इन सब ने जर्मनी को यूनिफाई करने में हेल्प की, मदद की और जर्मनी एक यूनिफाइड स्टेट के तौर पे 1871 में वजूद में आए। फिर पांचवा ऑब्जेक्टिव है, हु बिकेम जर्मन एम्पायर आफ्टर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी जब यूनाइट हुई तो इसका पहला एम्पायर, सुल्तान, बादशाह कौन बना? एडमिनिस्ट्रेटर कौन बना? तो इसका सही आंसर है कैसर विलियम फर्स्ट। जार भी नहीं बना, लुइस 16 भी नहीं बना, नेपोलियन भी नहीं बना। तो इसका आंसर है कैसर विलियम फर्स्ट। इसी तरीके से सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है, इन विच ईयर द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स टुक प्लेस। लिबरल्स का रिवोल्यूशन किस सन में हुआ, किस ईयर में हुआ, किस साल वजूद में आया? रोनमा हुआ। किस साल रोनमा हुआ? 1849 में, 1830 में, 1789 में या 1848 में? तो इसका सही आंसर है डी पार्ट, 1848। फिर सातवां ऑब्जेक्टिव, विच एक्ट पास्ड बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कौन सा एक्ट पास हुआ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान जिसकी वजह से ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आया? 1709 का एक्ट है, 1707 का है, 1710 का है, 1708 का है। तो इसका सही आंसर है एक्ट ऑफ 1707। 1707 में जो एक्ट हुआ, माहिदा हुआ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, जिसकी वजह से जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन जो है, उसको यूके का नाम दिया गया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। फिर एट्थ ऑब्जेक्टिव है, व्हेन डिड जर्मन यूनिफिकेशन टुक प्लेस। जर्मनी की यूनिफिकेशन कब हुई? जर्मनी कब इकट्ठा हुआ? 1869 में, 1861 में, 1871 में, 1875 में? तो इसका सही आंसर 1871। फिर है नाइन्थ ऑब्जेक्टिव, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ बुलेट एंड आयरन फॉर जर्मन यूनिफिकेशन। बुलेट एंड आयरन, सख्त गिर पॉलिसी किसने अपनाई जिसमें खून और साथ में लाठी का इस्तेमाल भी करना पड़े, यानी पावर का इस्तेमाल किसने किया जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए? तो ये गैरीबाल्डी ने भी नहीं किया, नेपोलियन ने भी नहीं किया, केवर ने भी नहीं किया, ये किया बिस्मार्क ने। तो फिर 10वां ऑब्जेक्टिव है, नेपोलियन वाज डिफीटेड इन। किस सन में नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा? 1813, 1814, 1815 या 1810? तो इसका सही आंसर है 1815 में नेपोलियन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। तो इसके साथ ही हमने अपना पहला हिस्ट्री का चैप्टर जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसको कंप्लीट कर लिया है। तो आपसे इस्तदा है, रिक्वेस्ट है कि आप तमाम के तमाम शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अपनी कॉपी पे लिखें और इन्हें याद करें। आज इस एग्ज़ाम की तैयारी करें ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप आज इसे प्रिपरेशन करें और आज इसे क्वेश्चंस याद करें ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से सवालात का जवाब दे सकें। आज के लिए इतने, खुदा हाफ़िज़।